नमस्कार। बृहदारण्यक उपनिषद में हृदय को संस्कृत भाषा का शब्द बताया गया है। जो ह्यूमन हार्ट है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसको इस प्रकार से समझाया गया है। यहाँ पर मैंने बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में समझाने की कोशिश की है। बृहदारण्यक उपनिषद में विद्वान कहते हैं कि हमारे भीतर का जो हृदय है वह स्वयं भगवान है। हमारे अंदर की सभी चीज़ों में से वह सबसे गुण है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और जीवन में कभी नहीं रुकता है, जैसे आप लोग जानते हो। इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। यहाँ संस्कृत में प्रयुक्त शब्द जो हृदय है, एक शब्द है जिसमें 3 अक्षर हैं, ह्री, दा और य। ये तीनों अक्षर संस्कृत के हैं। इनसे मिलकर के हृदय शब्द का निर्माण हुआ है। चिकित्सक, डॉक्टर, जीव विज्ञानी या जैव रसायनज्ञ के लिए हृदय एक ऐसी चीज़ है जो एक कार्बनिक अंग है और रक्त का प्रवाह करने के लिए इसका काम है। यह रक्त के प्रवाह के द्वारा फेफड़ों और शरीर के विभिन्न हिस्सों को ऊर्जा प्रदान करता है। सामान्य भाषा में इसे ही हृदय कहा जाता है, लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग जो इसका है, प्रतीकात्मक अर्थ में यह प्रयोग करने पर यह दूसरी चीज़ है। जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं, मैं तुम्हारे दिल को नहीं समझ सकता, हाँ मैं तुम्हारे दिल को समझता हूँ, वह दिल का बुरा आदमी है, वह दिल का बहुत अच्छा है। इस प्रकार हम उसके बारे में बातें सुनते हैं, करते हैं, जो बहुत आम चीज़ है। जब हम इस तरह की अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं तो हमारा मतलब भौतिक विज्ञान या जैव रसायनिक या चिकित्सक वाला हृदय नहीं है, जिस हृदय के साथ में वो डील करते हैं। हमारा कहना दूसरे हृदय के बारे में है, जबकि मानव शरीर में हृदय मात्र एक होता है। अर्थात हमारा तात्पर्य व्यक्ति के भीतर की भावनाओं, उसके गहरे उद्देश्यों और भीतर के इरादों और उसकी भावनाओं से हैं। भावनाएं, उद्देश्य और फिर उस इरादे से जो भावनाएं पैदा होती हैं उससे हैं। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए उपनिषद विशेष रूप से आत्मा को ध्यान में रखता है जब वह हृदय या हृदय को किसी व्यक्ति के सार के रूप में परिभाषित करता है। हृदय ध्यान की वस्तु है। आप देखिए, उपनिषद कहता है हृदय ध्यान की वस्तु है। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं और आपका हृदय उच्चाटित है, नॉर्मल रिदमिक पाल्पिटेशन एक्सेस है या कम टैकीकार्डिया या ब्रेगीकार्डिया, जो कि एक मेडिकल टर्म है, उसमें से है, तो आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। हृदय को समझकर आप कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि हृदय में ही आप स्थित हैं। आप विराजमान हैं, आप जड़ हैं। आपका दिल आप ही हैं। जो आपका दिल है वही आपका अस्तित्व है। सामान्य जीवन में भी हम इस दृष्टिकोण की सराहना करते प्रतीत होते हैं कि वो दिल का अच्छा है तो अच्छा है, वह दिल का बुरा है तो बुरा है, उसके दिल में मैल है तो उससे आचार विचार करना ठीक नहीं है, उसका दिल शुद्ध है तो ठीक है, वह समाज के लिए अच्छा प्राणी है। आपका हृदय आपकी अन्य सभी क्षमताओं से श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि अनुपातिक क्षमता को भी हृदय की भावनाओं के अधीन किया जा सकता है। प्रोपोर्शनल कैपेसिटी किस प्रकार कि वह तो कमाता तो कम है लेकिन दान अधिक देता है। वह व्यक्ति कमाता बहुत है लेकिन वो 1 रुपया भी किसी को दे नहीं सकता है। उस व्यक्ति का हृदय इतना विशाल है कि कभी भी वो किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता है। उसका हृदय इतना विशाल है कि रात को 2 बजे भी उसको पता चलता है तो वो परेशानी में आके खड़ा हो जाता है। ये प्रोपोर्शनल कैपेसिटी है। वहीं आप दूसरे को कहेंगे कि वह व्यक्ति दिन के अंदर तो पूरा काम कर देता है लेकिन रात में वो किसी का ध्यान नहीं देता है। जैसा कि वे कहते हैं, कौन? उपनिषद के विद्वान, कि दिल के अपने कारण होते हैं और जो कारण नहीं बता सकते। यह एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर भी भारी पड़ सकता है। मतलब कि उनके पास भी कोई कारण होगा जिसे वो बता भी नहीं पाएंगे, उनके विचार ही ऐसे हैं। आप ऐसे तर्कसंगत निष्कर्षों को स्वीकार नहीं कर सकते जो हृदय की भावनाओं, विवेक के विपरीत हो। विवेक वह हृदय है जो वास्तविकता की कसौटी है और जो ईश्वर की सरकार का यूनियन जैक या राष्ट्रीय ध्वज है। आप कितने ज़्यादा आध्यात्मिक हैं आपके हृदय से पता चल जाएगा, आप कैसा आचार विचार करते हैं। यह आपके पास निरपेक्षता का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एब्सोल्यूट। यहाँ पे एब्सोल्यूट कहा गया है उस पूर्ण को, उस परफेक्ट को, उस कंप्लीट को, जिसको पाने के लिए हम 24 घंटे लालच में रहते हैं लेकिन उसके लिए काम कुछ नहीं करते हैं।
जो आपके अपने अस्तित्व में अंतर्निहित है, जो हमारे बिहेवियर में है, ये आपके अपने हृदय में स्थित है। जो एब्सोल्यूट पावर है पूरे यूनिवर्स की, वो ह्यूमन हार्ट में है। हमारा हृदय ईश्वर की भाषा बोलता है, इसलिए हृदय जो बोलता है उसे ऊपर से एक संकेत माना जा सकता है कि मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरा दिल कहता है कि इसको जीत जाना चाहिए, मेरा दिल कहता है कि इसको नहीं जीतना चाहिए। यह हृदय शब्द का शाब्दिक अर्थ ध्यान के प्रतीक के रूप में लिया गया है। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ध्यान के प्रतीक के रूप में इसका शाब्दिक अर्थ लिया गया है। जो शब्दों का अर्थ है वो मेडिटेशन से जोड़ा गया है। हृ जो है, हृदय शब्द हृदय का पहला अक्षर है, जो एक संस्कृत अक्षर है। अब उपनिषद के शिक्षक हमें बताते हैं कि आप इस एक अक्षर हृ के महत्व पर ध्यान कर सकते हैं। हृदय या हृदय शब्द के पूरे अर्थ पर मत जाइए, यहाँ हृ पहला अक्षर ही पर्याप्त है। इसका मतलब क्या है? आप पहले अक्षर हृ के महत्व पर कैसे विचार करते हैं? हृ इति एकम अक्षरम, हृ एक अक्षर है। हृ का अर्थ है खींचो। हृ का अर्थ क्या होता है? खींचना। हृ शब्द का जो ग्रामेटिकल मूल अर्थ है आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। इसका अर्थ होता है आकर्षित करना, ऐसी अवस्थाएं, ऐसे विचार जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। हर चीज़ को अपनी ओर खींचने के लिए मजबूर करना, हर चीज़ को अपने नियंत्रण में लाना, हर चीज़ को अपने अधीन करना, सभी चीज़ों पर नियंत्रण करना और हर चीज़ पर अधिपति होना। ये सभी अर्थ मूल अर्थ में समझे जाते हैं। ये हृदय के अंदर जो पहला अक्षर हृ है, उसका मतलब है कि खींचना, चीज़ों को अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, हर चीज़ को अपनी ओर खींचना और अभी अपने नियंत्रण में हर चीज़ को रखना। हृ अक्षर का जब आप हृदय का चिंतन करें तो हृदय शब्द के पहले अक्षर का अर्थ अपने मन में लाएं कि मैं पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के अंदर जो परमात्मा की आशीर्वाद है उसको अपने ऊपर खींच रहा हूँ। और निष्कर्ष क्या है? इस लंबे ध्यान का परिणाम होता क्या है? हर कोई इस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। जैसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उन सभी ग्रहों पर पड़ता है जो अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार यदि आप चिंतन करेंगे तो सभी प्राणी आपके चारों ओर घूमेंगे, परिक्रमा करेंगे और गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करेंगे। सर्वोच्च विषय के रूप में हर चीज़ को अपनी ओर खींचने की क्षमता, ये हृदय का पहला अक्षर बताता है। हर चीज़ आपके पास आती है का अर्थ है जो कुछ भी आपका है और जो कुछ आपका नहीं भी है वह भी आपके पास आता है। लोग आपको श्रद्धांजलि देते हैं, न कि केवल वे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, यहाँ तक कि जो लोग आपके मित्र नहीं हैं, यहाँ तक कि जिनके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं है, वे भी आपको श्रद्धांजलि देंगे। वे आपके अस्तित्व की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे। यह वह भव्य परिणाम है जो हृ अक्षर के मूल अर्थ आकर्षित करने के निहितार्थ पर ध्यान मात्र से घोषित किया जाता है। इस पर आप विचार करना। ये विचार करने का है कि अगर आप हृदय के प्रथम अक्षर जो है हृ, जो फर्स्ट लेटर है हृ, उस पर आप चेतना के साथ में ध्यान करते हैं तो इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप हर चीज़ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आप हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये उपनिषद में कहा है कई हजार साल पहले, मैं सर्वोच्च चेतना के रूप में ब्रह्मांड को अपनी ओर खींचूंगा जो सभी वस्तुओं का विषय है। मतलब उसमें सभी वस्तुएं हैं। विषय जैसे सब्जेक्ट है कोई मैथमेटिक्स, उसमें कितने चैप्टर होते हैं, तो उसी तरह से ब्रह्मांड एक विषय है जिसमें अनेकानेक लाभ और गुण छुपे हुए हैं। दूसरा अक्षर है दा। हृदय में दूसरा अक्षर दा है। हर कोई आपसे कुछ लेने की बजाय आपको देगा, जिसका अर्थ है सब कुछ आपका आज्ञाकारी हो जाएगा, सब कुछ आपके अधीन हो जाएगा। दा का अर्थ संस्कृत में देना होता है। दा जो है संस्कृत में देना को बोलते हैं। तो यहाँ इस मूल शब्द का अर्थ है अक्षर की व्युत्पत्ति संबंधी महत्व ध्यान का विषय बन जाता है। व्युत्पत्ति होती है एटिमोलॉजी, किस प्रकार से भाषा का निर्माण हुआ है। जब आप इस प्रकार एक शक्ति के रूप में चिंतन करते हैं जो कि एक महासागर के रूप में सब कुछ अपनी ओर प्राप्त करती है, जो सभी नदियों को अपने में समाहित कर लेती है,
ऐसा चिंतन पूर्ण अधिग्रहण का परिणाम लाता है। सब कुछ तुम्हारे पास आएगा, आप खींचेंगे और आपकी तरफ आएगा, आता जाएगा, फिर आएगा और आएगा, आता जाएगा, आप करते रहेंगे और आता जाएगा। हृदय में दो शब्दों जो पहले दो अक्षर हैं उनकी ही महिमा इतनी है। जब आप उस पर ध्यान करेंगे तो ब्रह्मांड, जो कि सभी तत्वों का विषय है, वहाँ आकर्षित होकर आपके पास आएगा और ब्रह्मांड खुद देने वाला हो जाएगा। द से, ब्रह्मांड का मतलब द से हो जाएगा, ब्रह्मांड खुद देने वाला। तीसरा अक्षर हृदय का य है। य का अर्थ है जाना। हृदय शब्द के यह अक्षर के अर्थ का चिंतन करने से तुम परम स्वर्ग को जाते हो। इसलिए न केवल हृदय में प्रकाश या हृदय में चेतना या हृदय में आकाश का विचार करें, बल्कि हृदय शब्द के भाषाई महत्व पर भी विचार करें। ये बहुत आवश्यक है। आप ऐसा सोचें कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है मेरे तरफ आकर्षित हो रही है और मुझे दे रही है, जिसकी वजह से मैं गोलोक या 8वें लोक में चला जाऊंगा यहाँ से। एक ये भी प्रतीत हो जा सकता है, यदि आप हृदय पर चिंतन की दार्शनिक और रहस्यमयी तरीकों में गहराई तक नहीं जा सकते, तो क्या आप कम से कम इतना नहीं समझ सकते कि मात्र भाषाई अर्थ, एक व्याकरणिक अर्थ जो ग्रामेटिकल मीनिंग है, हृदय शब्द का शाब्दिक अर्थ, कि हृदय का शाब्दिक अर्थ 3 अक्षरों से मिलकर बना है, यह भी आपको एक बड़ी गौरवशाली उपलब्धि की ओर ले जा सकता है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। उपनिषद स्वयं में गहरा चिंतन है और यह चिंतन किसी एक में नहीं और न ही कुछ लोगों ने तुरंत लिख दिया। इसको समझने और लिखने में समय लगा होगा। यह बता पाना असंभव सा है कि कितना समय लगा होगा, किंतु जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इस चिंतन को विचारों में डालना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। इसके लिए ध्यान में हृदय के समन, ये जो कई बार आपने देखा होगा कि समन शब्द आएगा, ये वाला समन, समन कहते हैं कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी, विचार शून्यता। आपके पास में किसी और तरह के विचार ना हो, कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी की आवश्यकता कही जाती है, और वह हृदय की समन श्वास के नियंत्रण से ही संभव है। आप जितना श्वास पर नियंत्रण करेंगे, धीरे धीरे सांस गहरी लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अनुभव हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी, तब आपके हृदय के अंदर समन आएगा। समन यानी कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी, जिसे तोड़ करके आजकल शमन बोल दिया गया है कि किसी चीज़ को शांत करना, ये समन है। इस पाठ में इतना ही है। आप विचार भी करिएगा और उपनिषद को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि उपनिषद के अंदर से ये छोटे छोटे वीडियो बनते हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाना, उसे अपलोड करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। छोटा वीडियो जो आपके काम का हो उसे आप भी सुनिए, बार बार सुनिए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को पढ़ने को दीजिए। हम कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कभी ऐसी लेखन का इस्तेमाल नहीं करते जो समाज में बोली या पढ़ी ना जा सके। हम मर्यादा सहित शब्दों का, मर्यादा सहित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो आप कहीं पर भी पढ़ के सुना सकते हैं। यहाँ हो सकता है कि आप हमारे विचारों से सहमत ना हों, उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन हमारे भी अधिकार है अपने विचार बोलने का। आप उसको सुनिए, समझिए, और अगर आपको उपयुक्त लगते हैं तो आप अपने मित्रों में, समाज में, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। अच्छी कामना के साथ में, धन्यवाद।